हेलो गाइस टीचिंग एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। गाइस कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। गाइस आज हम बात करने जा रहे हैं डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के पेपर थर्ड विज्ञान के बहुविकल्पीय प्रश्नों की। दोस्तों ये दूसरी क्लास है, इसमें एक क्लास हो चुकी है। अगर आपने अभी तक उस क्लास को ना देखा हो तो देख लीजिए दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये आप सभी 100% श्योरिटी के साथ मैं कह सकता हूँ कि आप अगर एक क्लास को देखेंगे तो कुछ ना कुछ आपको सीखने को ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों आइए हम सभी अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज क्लास का क्वेश्चन जो है 21 नंबर से स्टार्ट होना है। इसमें पहला क्वेश्चन है कि पुनः प्राप्त न होने वाली अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। पहला ऑप्शन है कोयला की ऊर्जा, दूसरा ऑप्शन है सौर ऊर्जा, तीसरा ऑप्शन पवन ऊर्जा और चौथा ऑप्शन है बहते हुए पानी की ऊर्जा। अगर दोस्तों आप सभी ने उस क्लास को देखा होगा तो मैंने उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया है। जिसमें आ लगा है तो उधर सीमित हो जाए, अनवीकरणीय तो सीमित, नवीकरणीय उधर आ नहीं लगा तो असीमित हो जाएगा। इसमें आ लगा है तो सीमित, मतलब पूरा अनवीकरणीय का मतलब ऐसे ऊर्जा स्रोत आप बताइए जो सीमित हों। और हालांकि इसमें लिखा भी हुआ है क्वेश्चन में, पुनः प्राप्त न होने वाली ऊर्जा स्रोत है। पहला ऑप्शन कोयले की ऊर्जा, दूसरा ऑप्शन सौर ऊर्जा, तीसरा ऑप्शन पवन ऊर्जा और चौथा ऑप्शन है बहते हुए जल की ऊर्जा, पानी की ऊर्जा, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, बहते हुए पानी की ऊर्जा। तो दोस्तों इसमें हमारा ऑप्शन कोयला का ऊर्जा हो जाएगा, पहला ऑप्शन। अब भाई सौर ऊर्जा तो नवीकरणीय है, मतलब असीमित है, ये तो कभी समाप्त नहीं होगा। पवन ऊर्जा ये भी असीमित है, ये भी कभी समाप्त नहीं होगा। और बहते हुए पानी की ऊर्जा ये भी दोस्तों असीमित है, ये भी कभी समाप्त नहीं होगा। फिर 22 नंबर क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है, कैसे दोस्तों? पहला ऑप्शन है सोलर कुकर द्वारा, दूसरा ऑप्शन है सौर जल ऊष्मक द्वारा, तीसरा ऑप्शन है सौर भट्टी द्वारा और चौथा ऑप्शन है सौर सेल द्वारा। तो दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि सौर ऊर्जा को सीधा विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है सौर सेल द्वारा। चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर दोस्तों 23 नंबर क्वेश्चन है कि कार्य क्या है? पहला ऑप्शन दोस्तों सदिश राशि, दूसरा ऑप्शन अदिश राशि और तीसरा ऑप्शन न्यून राशि और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो कार्य है ये क्या है दोस्तों? अदिश राशि है। कार्य क्या है दोस्तों? अदिश राशि है। फिर दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है कि ऊर्जा का मात्रक एमकेएस पद्धति में क्या है? ऊर्जा का मात्रक एमकेएस पद्धति में क्या है? पहला ऑप्शन किलोग्राम, दूसरा ऑप्शन है केल्विन, तीसरा ऑप्शन है जूल और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ऊर्जा का मात्रक एमकेएस पद्धति में क्या है? तो जूल होता है दोस्तों, तीसरा ऑप्शन हमारा हो जाएगा। फिर दोस्तों 25 नंबर क्वेश्चन है कि यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार की होती है? पहला ऑप्शन 3, दूसरा ऑप्शन 2, तीसरा ऑप्शन 4 और चौथा ऑप्शन है 6। तो दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा 2 प्रकार की होती है। फिर दोस्तों 26 नंबर क्वेश्चन है कि ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? पहला ऑप्शन चिमनी, दूसरा ऑप्शन सूर्य, तीसरा ऑप्शन लालटेन, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है भाई? सूर्य है, सूर्य भगवान है, जो दोस्तों असीमित है, अनवीकरणीय है। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, नवीकरणीय है मतलब असीमित है। अनवीकरणीय मतलब तो सीमित हो जाएगा, नवीकरणीय मतलब असीमित है, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है दोस्तों। फिर दोस्तों ये 27 नंबर क्वेश्चन है, 1 जूल होता है। पहला ऑप्शन न्यूटन इंटू मीटर एक, फिर दूसरा ऑप्शन दोस्तों न्यूटन प्लस 1 मीटर, ये तो दोस्तों बकवास, कोई मतलब नहीं है ऐसा ऑप्शन। फिर तीसरा ऑप्शन है न्यूटन बटे मीटर एक, तो दोस्तों लगा ही रहता कोएफिशिएंट में, आप सभी जानते होंगे। फिर दोस्तों चौथा ऑप्शन है मीटर इंटू सेकेंड। तो भाई 1 जूल होता है न्यूटन इंटू मीटर के बराबर। 1 जूल कितना होता है दोस्तों? न्यूटन इंटू मीटर के बराबर। न्यूटन इंटू 1 मीटर, जानते होंगे दोस्तों 1 छिपा रहता है। 28 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से सरल मशीन है। पहला ऑप्शन पहिया, दूसरा ऑप्शन घिरनी, तीसरा ऑप्शन पेंच, चौथा ऑप्शन है ये सभी। दोस्तों निम्न में से सरल मशीन है तो पहिया भी सरल मशीन में आती है, घिरनी भी सरल मशीन में आती है, पेंच भी सरल मशीन में आती है, तो चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर 29 नंबर क्वेश्चन है कि सीढ़ी किस प्रकार का उत्तोलक है? पहला ऑप्शन दोस्तों प्रथम, दूसरा ऑप्शन द्वितीय, तीसरा ऑप्शन तृतीय, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। दोस्तों सीढ़ी तृतीय प्रकार का उत्तोलक का उदाहरण है, यह तृतीय प्रकार का उत्तोलक है।
फिर दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है कि सरल मशीन क्या है। पहला ऑप्शन दोस्तों मोटरसाइकिल, दूसरा ऑप्शन सिलाई मशीन, तीसरा ऑप्शन है घिरनी और चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो सरल मशीन कौन सी दोस्तों, घिरनी है, घिरनी। फिर दोस्तों 31 नंबर क्वेश्चन है कि कोशिका का भाग है। पहला ऑप्शन संयोजी ऊतक, दूसरा ऑप्शन तंत्रिका ऊतक, तीसरा ऑप्शन केंद्रक, चौथा ऑप्शन है प्रोटोप्लाज्मा। तो कोशिका का क्या भाग है दोस्तों, कोशिका का भाग हमेशा केंद्रक होता है दोस्तों। केंद्रक मतलब जो मुख्य भाग होता है, या ऐसे मोटी भाषा में, अगर ऐसे हम आम भाषा में बताएं दोस्तों, बीच का भाग होता है जो केंद्रक, उसे बोलते हैं कोशिका का भाग। फिर दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कि जीवन का मूल आधार क्या है। पहला ऑप्शन दोस्तों प्रोटोप्लाज्म, दूसरा ऑप्शन साइटोप्लाज्म, तीसरा ऑप्शन जीवद्रव, चौथा ऑप्शन है सेंट्रोसोम। तो दोस्तों जो जीवन का मूल आधार है वो क्या है, जीवद्रव। जीवद्रव क्या होता है दोस्तों, जीवद्रव एक, जैसे दोस्तों जेली होती है, टॉफ़ी, या मतलब ये थोड़ा सा मतलब गाढ़ा तरल पदार्थ होता है जीवद्रव। ये दोस्तों उसी कोशिका में होता है, मीन्स गाढ़ा पदार्थ पाया जाता है, लसलसा टाइप में रहता है दोस्तों, जीवद्रव बोलते हैं इसे। फिर 33 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक तत्व हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए जो आवश्यक तत्व हैं वो कौन सी हैं। पहला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, फिर दूसरा ऑप्शन है जल H2O, फिर तीसरा ऑप्शन प्रकाश, चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए हमारे पास चौथा ऑप्शन हो जाएगा सही, उपरोक्त सभी। भाई इसके लिए मुख्य आवश्यक तत्व कार्बन डाइऑक्साइड है, क्योंकि हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और जो पेड़ पौधे होते हैं जस्ट उल्टा करते हैं, इन्हें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। फिर है जल चाहिए, प्रकाश चाहिए। प्रकाश की उपस्थिति में ही दोस्तों क्लोरोफिल बनता है, और क्लोरोफिल जो भोजन तैयार करता है। फिर 34 नंबर क्वेश्चन है कि मानव शरीर में कितनी अस्थियां होती हैं। पहला ऑप्शन 204, दूसरा ऑप्शन 206, तीसरा ऑप्शन 208, चौथा ऑप्शन 216। आप सभी जानते होंगे दोस्तों मानव शरीर में 206 हड्डियाँ होती हैं। फिर नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है कि श्वसन अंग है। पहला ऑप्शन हृदय, दूसरा ऑप्शन ग्रीवा, तीसरा ऑप्शन फेफड़े, चौथा ऑप्शन है सुषुम्ना। तो दोस्तों श्वसन क्या है, श्वसन जो अंग है दोस्तों ये है फेफड़े। फिर 36 नंबर क्वेश्चन है कंकाल तंत्र के कार्य क्या हैं। पहला ऑप्शन शरीर को दृढ़ता प्रदान करना, मतलब दृढ़ता मतलब मजबूती। दूसरा ऑप्शन श्वसन में सहयोग प्रदान करना, सांस लेने में सहायता करना। तीसरा ऑप्शन रक्त कणिकाओं का निर्माण करना, रक्त कणिका क्या, RBC WBC, इनका निर्माण करना, क्योंकि इनका सभी जीवन काल आप सभी जानते होंगे बहुत कम होता है, फिर इनका जो निर्माण होता है तो कंकाल तंत्र का ही कार्य होता है। तो यहाँ पर दोस्तों जो कंकाल तंत्र का प्रमुख कार्य होगा वो शरीर को दृढ़ता प्रदान करना होगा, शरीर को मजबूती प्रदान करना होगा, क्योंकि ये मुख्यतः अस्थियों से संबंधित होता है, हड्डियों से संबंधित होता है। और यहाँ पर जो बाकी श्वसन में सहयोग प्रदान करना, रक्त कणिकाओं का निर्माण करना, ये सभी अलग अलग शरीर में उपस्थित पदार्थ या अंग का कार्य होता है दोस्तों। अलग अलग अंग कार्य करते हैं, लेकिन कंकाल तंत्र का जो प्रमुख कार्य है शरीर को दृढ़ता प्रदान करना होता है। फिर दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है कि दांतों के ऊपर चढ़े आवरण को कहते हैं। दांतों के ऊपर चढ़े आवरण को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन दोस्तों क्राउन, दूसरा ऑप्शन इनेमल, तीसरा ऑप्शन पल्प, चौथा ऑप्शन डेंटाइन। तो दोस्तों आप सभी जानते होंगे दांत 4 प्रकार के होते हैं, कृंतक, रदनक, अग्रचर्वणक, चर्वणक। कृंतक, रदनक, अग्रचर्वणक, चर्वणक। दोस्तों दांत 4 प्रकार के होते हैं, और दांत के बारे में आपके उसमें एक क्वेश्चन 100% आएगा, क्योंकि आपके उसमें चाहे अति लघुत्तरीय आ जाए, चाहे लघुत्तरीय आ जाए, या वस्तुनिष्ठ यानी बहुविकल्पीय प्रश्न आ जाए, मीन्स एक क्वेश्चन आना ही है, क्योंकि दांत पूरा टॉपिक है आपके उसमें दोस्तों। तो यहाँ पर दांतों के ऊपर चढ़े आवरण को कहते हैं इनेमल, जो कठोर होता है दोस्तों, कठोरता प्रदान करता है। फिर अगला क्वेश्चन 38 नंबर, दांतों को स्वस्थ रखने के लिए लेना चाहिए कौन सी विटामिन। पहला ऑप्शन विटामिन A और C, दूसरा ऑप्शन विटामिन B और C, तीसरा ऑप्शन है विटामिन A और D, चौथा ऑप्शन विटामिन K। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि दांतों को स्वस्थ रखने के लिए विटामिन D अत्यंत आवश्यक है, जो मुख्यतः जो प्रमुख स्रोत है सूर्य का प्रकाश है। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन हमारा हो जाएगा विटामिन A और D, विटामिन A और D तीसरा ऑप्शन।
फिर 39 नंबर क्वेश्चन है कि दांतों का कार्य क्या होता है। पहला ऑप्शन भोजन को चबाना, भोजन को फाड़ना, भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना तीसरा ऑप्शन है। तो यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ये सभी दांतों के कार्य होते हैं, क्योंकि दांत 4 प्रकार के होते हैं, कृंतक, रत्नक, अग्रचर्मणक, छमड़क। तो हर दांत का अलग अलग कार्य होता है। तो यहाँ चौथा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि अमाशय में पाया जाने वाला एंजाइम है। अमाशय में पाया जाने वाला एंजाइम है। पहला ऑप्शन टाइलिन, दूसरा ऑप्शन म्यूसिन, तीसरा ऑप्शन पेप्सिन, चौथा ऑप्शन है ट्रिप्सिन। तो अमाशय में पाया जाना जो एंजाइम है दोस्तों वो है पेप्सिन, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा हमारा। फिर 41 नंबर क्वेश्चन है कि शर्करा का नियमन करने में सहायक हार्मोन कौन सा है। फिर मतलब इसमें ऑप्शन दोस्तों पैराथार्मोन, दूसरा ऑप्शन गैस्ट्रिन, तीसरा ऑप्शन है इंसुलिन और चौथा ऑप्शन है कीटो जैविक। तो दोस्तों शर्करा का नियमन करने में सहायक हार्मोन है इंसुलिन। फिर 42 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि कैल्शियम तथा फास्फोरस के नियमन का कार्य क्या होता है, मतलब का कार्य करता है। कैल्शियम का प्रतीक होता है Ca दोस्तों और फास्फोरस का P होता है दोस्तों। पहला ऑप्शन है पैराथार्मोन, दूसरा ऑप्शन है डाइबैटोजेनिक, तीसरा ऑप्शन रेनिन और चौथा ऑप्शन पेप्सिन। तो यहाँ पर कैल्शियम तथा फास्फोरस के नियमन का कार्य करता है दोस्तों पैराथार्मोन। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, क्वेश्चन समझ में आए होंगे दोस्तों और कुछ ना कुछ सीखने को भी मिला होगा दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी को एक्सप्लेनेशन भी समझ में आया होगा दोस्तों, जो क्वेश्चन एक्सप्लेन करने लायक थे मैंने किए हैं दोस्तों आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। हम सभी नेक्स्ट क्लास मिलते हैं। थैंक यू।